बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की जो वीडियो है ये मेगा वीडियो मैं बना रहा हूं आप सबके लिए। पटवारी की जो पोस्ट थे मैंने आपसे कहा भी था कि इसके जो वीडियोज़ हैं वो वन बाय वन करके मैं अपलोड कर रहा हूं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस हवाले से कह रहे थे कि भाई आपकी जो करंटली वीडियोज़ हैं वो रिपीटिशियस वीडियोज़ हैं, उनको आप रिपीटली जो है ना आप अपलोड कर रहे हो। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कुछ जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटली पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली जो सेलेक्टेड वीडियो है, ये मेगा वीडियो है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखें और इसमें हमारे पास 500 एमसीक्यूज़ हैं। इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वीडियो में नहीं हुए, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 4 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि साथ-साथ आपको समझाऊँ भी, ठीक है? इसमें हमारे पास जो सिलेबस है उसको मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। आज बेसिकली इसका जो मेगा वीडियो है, मेगा वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है? वैसे मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, ये इसका पार्ट नंबर 4th है, लेकिन मेगा वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है? इसमें आप देख लें कि आपके पास है विच पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड या नोन एज़ सेंसिटिव ऑर्गन या सेंसिटिव पार्ट, दैट इज़ रेटिना, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है विच इज़ नोन एज़ द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी बॉडी है उसमें मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड इज़ नोन एज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? ब्लड क्लोटिंग में जो विटामिन यूज़ होती है वो उसको बेसिकली विटामिन के कहा जाता है, ठीक है? विटामिन के इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इन आवर बॉडी। और उसके बाद है विच ग्लैंड इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये पेनक्रियाज है, ठीक है? इसको आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है विच ग्लैंड इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज़ आल्सो नोन एज गटलेस ग्लैंड। गटलेस ग्लैंड हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है? उसके बाद है नेम द विटामिन्स दैट आर वाटर सूलेबल। कौन-कौन से विटामिन हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाटर सूलेबल विटामिन्स हैं, उनमें हमारे पास बी और सी है, ठीक है? नेम द विटामिन्स दैट आर फैट सूलेबल, ठीक है? फैट सूलेबल विटामिन हमारे पास कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के। उसके बाद हमारे पास है जी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप जितने भी हैं उनको किसने डिस्कवर किया? ये लैंड स्टेनर ने डिस्कवर्ड किए हैं, इस बात को आप याद रखें, ठीक है? ये जो डिस्कवरीज़ हैं इनको भी आप याद रखें। जिस तरह बल्ब को किसने डिस्कवर किया है, जो प्रेशर है उसको किसने डिस्कवर किया है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? टेलीस्कोप किसने ईजाद किया है? इसको बेसिकली डिस्कवरी, आप गूगल पे चले जाएँ, डिस्कवरी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के हवाले से एक पीडीएफ डाउनलोड करें, वो भी उसको भी आप याद रखें। उसमें सब जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं साइंटिफिक वो लिखे होते हैं, तो वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे एक ही दिया हुआ है ब्लड ग्रुप का। उसके बाद है यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल जो ब्लड डोनर है वो ओ नेगेटिव है। विच इज़ द यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप, ठीक है? ये हमारे पास ए बी ग्रुप है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन देयर फ्रॉग हार्ट। फ्रॉग जो है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। और इंसान इंसान के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है? व्हाई आर द लीव्स ग्रीन इन कलर। जो पत्ते होते हैं वो क्यों ग्रीन होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। व्हाई इज़ ब्लड रेड इन कलर। जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली क्यों रेड है? किसकी वजह से रेड है? ये हमारे पास हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है? होम्योग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, उसकी वजह से एक रेड पिगमेंट है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर हमेशा रेड होता है, ठीक है? व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज़, जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए बी नेगेटिव, ठीक है? ए बी नेगेटिव रेयरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास है द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन बेसिकली जो रेड पिगमेंट है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? ये सवाल भी पूछा जाता है। इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, ठीक है? आयरन मौजूद होता है। अगर बच्चों में खून की कमी होती है, उसी में बेसिकली क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज़ नोन एज़ मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट होता है। द इम्पोर्टेंट शुगर इन हनी इज़, जो शहद है उसमें कौन सा शुगर होता है? फ्रुक्टोज़। इसको भी आप अपने ज़हन में याद रखें। जो हनी होती है उसमें जो कौन सा शुगर होता है? फ्रुक्टोज़ होता है, ठीक है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीन 46। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर, ठीक है? इसमें है एसिटिक एसिड। उसके बाद द डिजीज़ काज डेफिशिएंसी प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड क्वशकोरर, ठीक है? क्वशकोरर एक चाइल्ड में बीमारी होती है, डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, ठीक है?
अगर मैं इसका गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद है विच डिजीज इज काज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, गॉइटर इसका है राइट ऑप्शन, ठीक है। गॉइटर इज़ द राइट ऑप्शन। आयोडीन की कमी की वजह से डिजीज़ होती है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर फैट सूलेबल विटामिन, जो फैट सूलेबल विटामिन होते हैं उनको कौन स्टोर करता है, उनको लीवर स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट्स विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ एज नोन एज मोनोकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्पिक इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ओशन, जो स्टेबल इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है उसकी, वो क्या है, स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 27, व्हाट इज़ प्रोटीन मेड ऑफ, जो प्रोटीन होते हैं वो किसी से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड आपने नाम सुना हुआ है इसका। उसके बाद है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट सेल वॉल। अच्छा, हमारे बॉडी में जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उसको सेल वॉल कहते हैं। वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है, वो काइटिन से बना होता है, उसको सेलुलोज है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है प्लांट सेल में सेल वॉल है, उसको सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। हु डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अच्छा, सेल को किसने डिस्कवर किया है, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, ठीक है, 16वीं सेंचुरी में। इसको भी आप याद रखें। लेकिन जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो किसने डिस्कवर किया, वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। उसके बाद सेल आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है। और उसके बाद हमारे पास है जी लिगमेंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है। लिगमेंट्स हमारे पास हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्लड है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। उसके बाद हमारे पास है जी किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो किडनी में स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से जो रफली पत्थर होते हैं उनको जो है ना बेसिकली स्टोन कहा जाता है। लेकिन वो जो स्टोन की कंपोजिशन है वो किस चीज़ से होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड द एटम बॉम्ब्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये आपके पास सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, इसको लाइसोसोम्स कहा जाता है। इनको एटम बॉम्ब्स ऑफ द ऑर्गेनेली इन द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी 35 इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीज आर नोन एज वेक्टर्स। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर स्किन होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं वो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेशियस क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद द थिनेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, जो थिनेस्ट बोन है वो फेबुला है, ठीक है। फेबुला इज द थिनेस्ट बोन एंड द स्मॉलेस्ट बोन इज कॉल्ड स्टेप्स। कुछ लोग इसको स्टेप्स कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टेपीज कहते हैं, जो हमारे कान में होती है। जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको फ्यूमर कहते हैं। फ्यूमर जो हड्डी है उसको लंबी हड्डी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है द प्लांट्स हार्मोन प्रोड्यूस एट द शूट ऑफ सेल ग्रोन एज द गेर्बिलियन, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट सवाल है 40 करके हम चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, ठीक है। 8-8 9-9 मिनट की वीडियो होगी, इसमें हम 40 वाइज चलेंगे क्योंकि ये मेगा वीडियो है, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे पास है रेन ड्रॉप्स आर द स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है इसको भी आप याद रखें कि ये क्या होता है, रेनबोज की जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें एक स्फेरिकल टाइप्स होती है, वो किस चीज़ की वजह से होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है पानी के अंदर। तो इसको आप देखें कि ये हमारे पास 40 क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट हमारे 40 क्वेश्चन होंगे मेगा वीडियो की, वो इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है मेगा वीडियो की, वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।